हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज की क्लास में डिस्कस करेंगे फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और ये सारे एमसीक्यूज अपकमिंग हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सो कॉपीज और पेन्स लेकर के बैठिए, इन सारे एमसीक्यूज को नोट डाउन कीजिए और इन सारे एमसीक्यूज को आज के आज ही याद कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट एमसीक्यू। देखते हैं पहले एमसीक्यू में हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है टू कलेक्ट सोलर एनर्जी एट अ टेम्परेचर हायर देन 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर याद रखने वाली बात यह है कि यहां पर हमें 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का टेम्परेचर अगर चाहिए तो हमें किस तरह का सोलार कलेक्टर यूज करना है। मैं क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ देती हूं। टू कलेक्ट सोलार एनर्जी एट अ टेम्परेचर higher than 100 degrees Celsius, it is desirable to use option number 1 flat type collector, option number 2 concentrating collector, option number C PV devices and the last option is none of the above। तो ध्यान रखेंगे बच्चों कि ये इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से। अगर आपको 100 डिग्री सेल्सियस से कम का टेम्परेचर चाहिए तो इन दैट केस आप फ्लैट प्लेट कलेक्टर यूज कर सकते हो। और जब कभी आपसे पूछा जाए कि 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का टेम्परेचर चाहिए देन वी मेक यूज ऑफ कंसंट्रेटिंग टाइप कलेक्टर। तो इस अकेले क्वेश्चन से हमें फ्लैट टाइप कलेक्टर का भी टेम्परेचर जनरेटेड क्लियर हो गया और साथ ही साथ कंसंट्रेटिंग टाइप कलेक्टर का भी। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा बिकॉज इंजीनियरिंग में जो सोलार एनर्जी वाला पार्ट है उससे काफी ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है ये। आइए इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है। कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा जा रहा है द नॉर्मल इंटेंसिटी ऑफ सोलर एनर्जी एट द आउटर फ्रिंजेस ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज। बहुत ही नया तरीके से क्वेश्चन को पूछा गया है। किसके बारे में पूछा जा रहा है ये भी तो जानना जरूरी है, तभी तो आप बता पाओगे कि इस चीज की वैल्यू कितनी आती है। दोबारा रिपीट कर रहे हो क्वेश्चन को। द नॉर्मल इंटेंसिटी ऑफ सोलर एनर्जी एट द आउटर फ्रिंजेस ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि यहाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जिस चीज की वैल्यू पूछी जा रही है इट इज सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट। सो इसी तरह से आपको सोलर कांस्टेंट की भी एक नई परिभाषा मिल गई दैट द नॉर्मल इंटेंसिटी ऑफ सोलर एनर्जी एट द आउटर फ्रिंजेस ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज नोन एज सोलर कांस्टेंट। और सोलर कांस्टेंट की वैल्यू एक्चुअली क्या है, हर जगह पर बुक्स में कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट में दिया हुआ है, लेकिन यहां आप देख पा रहे होंगे कि एक भी जगह पर यूनिट ये नहीं है जो बुक्स में मेंशन होता है। सो अगेन बहुत ही नया और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन अपकमिंग हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो आपको आंसर बता दूं दैट द आंसर विल बी 1.35 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, नोट डाउन करिए और आज के आज इस पे याद कर लीजिएगा। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि सोलर कांस्टेंट के लिए जनरली जो बुक्स में मेंशन्ड यूनिट है वो यही है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है सेम टाइप के क्वेश्चंस तो एग्जाम में रिपीट होने से रहे तो कुछ तो नया पूछा ही जाएगा। तो सोलर कांस्टेंट का ये जो डेफिनेशन है ये भी तो काफी इंपॉर्टेंट हो गया और साथ ही साथ इसकी वैल्यू का जो यूनिट दिया है हमने दैट इज किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। जनरली बुक्स में आपको कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट वाला यूनिट देखने को मिलेगा। आइए इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है द सोलर डिवाइसेस यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ ब्रैकिश वाटर इनटू पोर्टेबल वाटर इज नोन एज। यहाँ पर पोर्टेबल वाटर दो बार रिपीट हो गया है बच्चों। सो ये वाला जो पोर्टेबल वाटर है उसे कैंसिल आउट कर लीजिएगा, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। इनटू पोर्टेबल वाटर इज नोन एज ब्रैकिश वाटर यानी कि सलाइन वाटर। हालांकि अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो सलाइन वाटर और ब्रैकिश वाटर में भी डिफरेंसेस होते हैं, बट फिलहाल क्वेश्चन बनाने के लिए हम इसे सलाइन वाटर ही मान लेते हैं। ब्रैकिश वाटर को पोर्टेबल वाटर में चेंज करना है। पोर्टेबल वाटर यानी क्या, ऐसा फॉर्म ऑफ वाटर जो कि आप यूज कर सकते हो। सो ब्रैकिश वाटर को पोर्टेबल वाटर में चेंज करने के लिए किस सोलर डिवाइस का यूज किया जाता है, सोलर कलेक्टर, सोलर स्टिल, पीवीसी, नन ऑफ द अबव। तो आपको बता दूं दैट द डिवाइस यूज्ड इज सोलर स्टिल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आइए इसके बाद हम आ जाते हैं
चौथे नंबर के क्वेश्चन पर और देखते हैं फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में हमारे पास क्या है नया सीखने को। बहुत ही नया क्वेश्चन में पूछा जा रहा है न्यूमैटिक सिकैटियर्स आर यूज्ड फॉर द प्रूनिंग ऑफ। न्यूमैटिक सिकैटियर्स आर यूज्ड फॉर द प्रूनिंग ऑफ एप्पल, वाइन्स, पीच एंड नन ऑफ द अबव। अगर आप सोच रहे हैं कि न्यूमैटिक सिकैटियर क्या है, कहां पर यूज होता है, तो न्यूमैटिक सिकैटियर्स बेसिकली हॉर्टिकल्चरल इक्विपमेंट्स वाला जो टॉपिक है उसमें मेंशन होता है। और इस साल के 2022 के IGKV के द्वारा कंडक्टेड PhD फ्रूट साइंस का अगर आप पेपर उठाओगे तो उसमें भी सिकैटियर से क्वेश्चन था। यहां पर मैंने पूछा है न्यूमैटिक सिकैटियर्स आर यूज्ड फॉर द प्रूनिंग ऑफ एप्पल। एप्पल के अलावा हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज वाइन्स, पीच, नन ऑफ द अबव। तो आपको आंसर बता दूं दैट न्यूमैटिक सिकैटियर्स आर यूज्ड फॉर द प्रूनिंग ऑफ वाइन्स। वाइन्स यानी कि बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेप्स, अंगूर की बात कर रहे हैं यहां पर। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देख लेते हैं क्या है। आपको बता दूं कि ये जो 5th नंबर का क्वेश्चन है ये JRF हॉर्टिकल्चर 2021 में पूछा गया था इस पर्टिकुलर क्रॉप के बारे में। हालांकि क्वेश्चन यही नहीं था लेकिन थोड़ा सा डिफरेंटली इस क्वेश्चन को पूछा गया था। ज़ुचिनी इज क्यूकुरबिटा पेपो, क्यूकुरबिटा मैक्सिमा, क्यूकुरबिटा मोस्टाटा एंड नन ऑफ द अबव। तो ये जो ज़ुचिनी है दैट इज बेसिकली अ वेजिटेबल और बहुत हद तक खीरे से रिजेंबल करता है बट खीरा नहीं है, ध्यान में रखिएगा। और ज़ुचिनी जो है दैट इज बेसिकली क्यूकुरबिटा पेपो। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। JRF हॉर्टिकल्चर 2021 में इसे दूसरे तरीके से पूछा गया था। एक्चुअली ज़ुचिनी के बारे में विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन पूछा गया था। तो उस क्वेश्चन को भी मैं कभी ना कभी डेफिनेटली डिस्कस कर दूंगी आप सभी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वैरायटी ऑफ रोज हैज रेड कलर। पहला ऑप्शन है गोल्ड स्ट्राइक, दूसरा ऑप्शन है टॉप सीक्रेट, तीसरा ऑप्शन है नारंगा एंड द लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। रेड कलर की रोज वैरायटी का नाम पूछा जा रहा है तो आंसर आपको बता दूं इट विल बी टॉप सीक्रेट। साथ ही साथ आपको ये भी याद होना चाहिए दैट येलो कलर की रोज वैरायटी बड़ी फेमस है, नाम है बसंत, इसे जरूर याद रखिएगा। ब्लू कलर रोज वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज सांबा। क्या है नाम? सांबा। तो एक तो मिल गया हमें रेड कलर रोज वैरायटी टॉप सीक्रेट, येलो कलर रोज वैरायटी बसंत, ब्लू कलर रोज वैरायटी सांबा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर और आइए देख लेते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है। अजीना पर्पल इज अ वैरायटी ऑफ कार्नेशन, क्राइसैंथेमम, रोज एंड नन ऑफ द अबव। फ्लोरिकल्चरल क्रॉप हर एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में फ्लावर वाले बेस्ड क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं। सो आपको बता दूं दैट अजीना पर्पल इज अ वैरायटी ऑफ क्राइसैंथेमम, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन पर। अगेन अ न्यू क्वेश्चन और ये क्वेश्चन भी JRF हॉर्टिकल्चर 2021 में पूछा गया है, आप चेक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है अर्का सुबह इज अ वैरायटी ऑफ कार्नेशन, क्राइसैंथेमम, रोज या मेरीगोल्ड। तो अजीना पर्पल क्राइसैंथेमम की वैरायटी, टॉप सीक्रेट रोज की वैरायटी और यहां पर पूछ रहा है अर्का सुबह, तो अर्का सुबह जो है वो मेरीगोल्ड की वैरायटी है। मेरीगोल्ड में भी आपने पढ़ा होगा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेरीगोल्ड, अफ्रीकन एंड फ्रेंच, और अर्का सुबह बेसिकली इज अ वैरायटी ऑफ अफ्रीकन मेरीगोल्ड। आइए इसके बाद आ जाते हैं 9th नंबर के क्वेश्चन पर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। निनहाइड्रिन with the evolution of CO2 forms blue complex with। निनहाइड्रिन is basically a chemical। कुछ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये जो निनहाइड्रिन नाम का केमिकल है ये ब्लू कलर का कंपाउंड बनाता है और इस ब्लू कलर की कंपाउंड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलता है जब निनहाइड्रिन दिए गए ऑप्शंस में से किस केमिकल के साथ रिएक्ट करता हो। कार्बोहाइड्रेट, अल्फा अमाइनो एसिड, सेरोटोनिन, नन ऑफ द अबव। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बायोकेमिस्ट्री से काफी ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक है एंड द आंसर विल बी अल्फा अमाइनो एसिड। यानी निनहाइड्रिन जब अल्फा अमाइनो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एक ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स देता है और साथ ही साथ CO2 गैस का इवोल्यूशन भी होता है। नोट इट डाउन, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द अपकमिंग एग्जाम्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट देख लेते हैं हमारे पास 10वें नंबर का क्वेश्चन क्या है।
ये जेआरएफ प्लांट साइंसेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में है वाटर चैनल्स वर डिस्कवर्ड बाय। अगर आप सोच रहे हैं कि किस तरह के वाटर चैनल के बारे में बात हो रही है, तो वाटर चैनल्स जिनको हम एक्वापोरेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एक्वापोरेंस। और ये एक्वापोरेंस बेसिकली सेल मेम्ब्रेन में सिचुएटेड होते हैं। सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वाटर चैनल्स वर डिस्कवर्ड बाय पीटर एग्रे, विलियम रॉबिन्सन, कैरी मुलिस, नन ऑफ द अबव। तो मिस्टर कैरी मुलिस वाज रिलेटेड टू पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और वाटर चैनल्स या एक्वापोरेंस की डिस्कवरी वाज डन बाय पीटर एग्रे। आई होप आप सभी के लिए 10 क्वेश्चंस काफी इंफॉर्मेटिव रहे होंगे। नेक्स्ट क्लास के लिए डेफिनेटली वेट कीजिएगा, बिकॉज आई विल कम विद मोर नंबर ऑफ न्यू क्वेश्चंस। टिल देन पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।